हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है कि आप सिलेक्शन कैसे लें और किस तरीके से आप पूरे सीक्वेंस में मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको अभी करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाए और आप इस आरपीएफ के जॉब को ले सकें। देखिए, ये आरपीएफ का जॉब सिर्फ एक जॉब नहीं होता है। सरकारी नौकरी हमारे यहाँ सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम बिहार, यूपी, झारखंड वालों के लिए ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होता है। सरकारी नौकरी हमारे लिए सपना होता है, हमारा अपनों का। तो सिर्फ नौकरी समझकर आप इसकी तैयारी मत करिए, नहीं तो आप कम एफर्ट लगा सकते हैं। आप ये मानना क्या है दोस्त, ये सच्चाई है। लोग कहते हैं कि आप जॉब ले लेंगे तो बेरोजगारी से आपको मुक्ति मिल जाएगा, आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। देखिए, अर्निंग करने के और भी सोर्सेस हैं। आप कहीं मजदूरी करके भी अर्निंग कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाकर, ऑनलाइन ऑफलाइन। आज के समय में आप पैसे कमा सकते हैं, उससे भी रोज़गार का सृजन हो रहा है। लेकिन एक सपना होता है कि हाँ, आरपीएफ में जाना है, आरपीएफ कांस्टेबल बनना है, आरपीएफ एसआई बनना है, रेलवे में ज्वाइनिंग लेना है, एएलपी बनना है, टेक्नीशियन बनना है। ये अपना अंदर का एक ड्रीम होता है। तो सिर्फ एक जॉब समझकर इसकी तैयारी मत करिए, नहीं तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। और आप चूक मत करिएगा। तो सीक्वेंस से बात करेंगे किस तरीके से आपको करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन पहले बार में हो, दूसरा बार अटैम्प्ट है तो दूसरे बार में हो, है कि नहीं। मायने नहीं रखता कि अटैम्प्ट कितना लग रहा है आपका, मायने ये रखता है कि आप फाइनल सिलेक्शन लें और इसको ज्वाइन करें, है कि नहीं। तो एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि आप रूटीन बनाइए। अपना रूटीन बनाइए कि कितना घंटा आपको पढ़ना है, कब से कब पढ़ना है। दिन में पढ़ने में अच्छा आपको लगता है तो दिन में पढ़िए, रात में आपको सूटेबल टाइम मिल रहा है तो रात में पढ़िए, दोपहर में आपको समय मिल रहा है दोपहर में पढ़िए। पढ़ने का कोई समय नहीं होता। रूटीन का मतलब होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को एडजस्ट करें। यदि सुबह में पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो 4 बजे उठकर 5 बजे 6 बजे तक पढ़िए, उसके बाद आप अपना काम करिए। यदि आप लेट नाइट पढ़ने के आदी हैं तो लेट नाइट पढ़िए, 12 बजे तक पढ़िए, फिर सुबह में लेट तक उठिए। रूटीन का मतलब ही होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को ये करें। लेकिन मायने रखता है कि आप पढ़ रहे हैं तो कितना पढ़ रहे हैं और कितना सफिशिएंट आप पढ़ पा रहे हैं, सही दिशा में आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले एक रूटीन बनाइए कि किस टाइम आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। रूटीन में आप रनिंग को भी शामिल करिए। हम हमेशा कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई किए हों या एसआई के लिए अप्लाई किए हों, जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया हो या जो भी बनना चाहते हो, हम इतना कहेंगे कि रनिंग को साथ में ज़रूर लेकर चलिए, तब आप सिलेक्शन के करीब पहुंच पाएंगे। अक्सर जो मैंने गलती की, मैं नहीं चाहता कि आप दोहराएं और आप अपने उस ड्रीम को छोड़ पाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट हो सकता है, एज उनका एक्सपायर होने वाला होगा, ऐसा भी होता है। तो अपना फर्स्ट को अपना लास्ट अटैम्प्ट बनाइए, तब जाकर सिलेक्शन मिलेगा। नहीं तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यार इसको डेमो में दे रहे हैं, इसके बाद फिर देखा जाएगा। इसके बाद भाई 5 साल बाद वैकेंसी आया, 2018 में आया था दोस्त, 2024 में आया है, 5 साल बाद वैकेंसी आया है। तो यदि आप 2024 का मिस कर देते हैं कांस्टेबल एसआई, तो कोई नहीं जानता कि 7 साल बाद आएगा या 8 साल बाद आएगा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट को अपना लास्ट अटैम्प्ट बनाइए और सिलेक्शन ले लीजिए। एक बार ले लीजिएगा फिर आगे का सोच पाइएगा, नहीं तो इसी के बारे में सोचते रह जाइएगा। तो कैसा अपना शेड्यूल बनाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। मेरा क्या शेड्यूल था, मैं अपने अकॉर्डिंग बनाता था। जैसे 4 बजे उठे या 3:30 बजे उठें, 5 बजे तक 5:30 तक पढ़ें, फिर दौड़ के लिए निकल गए। गाँव में रहते थे, दौड़ के लिए निकल गए, दौड़ कर आए 7 बजे से, फिर अपना घर का काम किए, फिर 8 बजे से लग गए पढ़ने में, 10 बजे तक पढ़ें, फिर खाना खाएं। तो अपने अकॉर्डिंग आप बनाइए, मेरा कॉपी मत करिएगा, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए थे, मेरा और भी काम था। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम बनाइए। लेकिन हाँ, उसमें रनिंग को ऐड ज़रूर करिए, रनिंग एक्सरसाइज को ऐड ज़रूर करिए। यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम को रियली में क्लियर करके उसमें जॉब लेना चाहते हैं, उस ड्रीम को आप पाना चाहते हैं, तो रनिंग एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करिए। और पढ़ाई में अपने सिलेबस को डीपली एनालाइज करिए। सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग नहीं करते हैं, अक्सर नहीं करते हैं। हम लोग बस सिलेबस ऊपर से देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम है, एनालॉजी है, ये है, वो है, हम लोग देख लेते हैं। उसको डीपली रखिए अपने पास। एक कॉपी में पूरा सिलेबस, ज़्यादा लंबा सिलेबस भी नहीं है भाई,
एक पेज में, वाइट पेज में पूरा सिलेबस को लिख दिए, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, करंट अफेयर्स, समसामयिक जो भी है पूरा लिख लिए। और उसके बाद देखते चल रहे हैं कि हाँ किससे मेरा पूरा हो रहा है, क्या हम पढ़ रहे हैं उससे क्या आ रहा है। इस तरीके से सिलेक्शन होता है। इतना आसान नहीं है कि बस बोल दिया और सिलेक्शन हो गया, है कि नहीं। और यदि आपका 50% 40% पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे ज़रूरी है कि आप सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करिए। यानी मैथ में यदि कोई चैप्टर आपका बचा हुआ है, किसी चैप्टर को आप अभी तक पूरा नहीं किए हुए हैं, तो सबसे पहले उसको क्लियर करिए। उसके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करिए। साथ ही साथ एक फुल मॉक टेस्ट अब जरूर लगाइए, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है, 4 महीना 3 महीना एग्ज़ाम अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जब भी हो, है कि नहीं। क्लैरिटी मैं बता रहा हूँ, जब भी हो एग्ज़ाम, ज़्यादा समय तो अब है नहीं क्योंकि वो अप्लाई करवा चुके हैं, फॉर्म भरवा चुके हैं, यानी वो एग्ज़ाम लेंगे। तो एग्ज़ाम लेंगे यानी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 5 महीना भी है, 2 महीना भी है, 3 महीना भी है। तो इस लास्ट टाइम में आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में आप देखिए, एनालाइज सबसे ज़रूरी है, एनालिसिस करना कि किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स का कौन सा टॉपिक हमसे बन रहा है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। तो जिस टॉपिक का क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है उसको हम और ज़्यादा समय देंगे, और जिस टॉपिक का क्वेश्चन हमसे बन रहा है उसको थोड़ा कम समय देंगे, क्योंकि शायद वो पहले से आपका स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसके सारे सवाल आपसे बन जा रहे हैं। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप मॉक टेस्ट यानी कि जो आप सेट मार रहे हैं, उस सेट को मारने में यदि आप 120 मिनट का समय दे रहे हैं या 90 मिनट का समय दे रहे हैं, कहने का मतलब है कि जितना भी आप समय दे रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा, तो उसका दुगना समय आपको उसका एनालिसिस करने में देना है। मैथ्स का, जैसे मैथ्स का कोई सवाल आपसे नहीं बना तो वो क्यों नहीं बना, वो टॉपिक अब तक आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, इस चीज़ को देखना है। यदि आप पढ़े हैं तो कहाँ आप मिस कर रहे हैं, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है या कौन सा ऐसा मेथड है जो आपको नहीं समझ आ रहा है। उस सवाल को 5 बार बनाइए कम से कम, जो सवाल आप मिस किए हैं मैथ का। इतना आसान नहीं है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि भाई इतना 5-5 बार बोल रहे हो, 10-10 बार बोल रहे हो, क्या ही फ़ायदा है। फ़ायदा कुछ नहीं है दोस्त, फ़ायदा आप ही को मिलेगा। जिस सवाल को आप मिस किए हैं उस सवाल को आप यदि डीपली बनाएंगे और 5 बार बनाएंगे तो आपके माइंड में वो छप जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई सवाल आपको बोला जाए तो आप उसका डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं, ही नहीं, आप उसका प्रोसेस सोच कर आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस सेगमेंट को हम ऐड करेंगे तो वो पूरा मैथ बन जाएगा। वैसे नहीं हो जाता है, वो प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस मस्ट इम्पॉर्टेंट, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस से ही आप अपने रिजल्ट को कंफर्म कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन आप अपने करीब पाएंगे। ये हो गया कि आप किस तरीके से अपना रूटीन बनाइए, सेट प्रैक्टिस करिए। हाँ, एक चीज़ और आप ऐड ऑन कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, मैथ्स का सेपरेट 20 से 25 क्वेश्चन का सेट लगाइए, रीजनिंग का सेपरेट 20 से 25 क्वेश्चन का सेट लगाइए, जीके जीएस का सेपरेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाइए। इससे और ज़्यादा इन्हेंस होगा नंबर, जो आपका जो भी स्कोर आ रहा है 50, 60, 80, 90, आप उसको इन्हेंस कर पाएंगे, यानी बढ़ा पाएंगे आप। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, हम ट्राई किए थे। जैसे प्लेटफॉर्म का मैथ्स का भी आता है जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ रहे, वो सेपरेट 20 से 25 क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन का सेट बना रहता है। इसी तरीके से रीजनिंग का भी रहता है 20 से 25 क्वेश्चन का सेट। प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, रुकमणी पब्लिकेशन, तो आप लेकर आप उससे भी कर सकते हैं। और एक फुल मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, ऑफलाइन लगाएं या ऑनलाइन लगाएं, किसी से भी लगाएं, फुल लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। आप सोच रहे हैं कि इतना काम करना है, समय कहाँ रहता है, तो पढ़ने वालों के पास ऐसे भी समय नहीं रहता है सर। यदि आप दिल से पढ़ना शुरू करें तो ये 24 घंटा कम पड़ जाएगा आपको, लेकिन आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको फिर भी लगेगा कि हम कहीं कमी कर ही रहे हैं, तो उतना नहीं सोचना है। आप खुद से पूरा एफर्ट लगाइए, दिल से पढ़िए, और दिल से पढ़ने के साथ साथ दिल से रनिंग भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए, उसको बैलेंस में बनाकर चलिए, ताकि जब रिजल्ट हो जाए आपका तो रनिंग में ज़्यादा दिक्कत ना आए, आप रनिंग भी अच्छे से कर पाएँ
और लॉन्ग जंप हाई जंप क्वालिफाई करके आप इस नौकरी में अपना सिलेक्शन पूरा करें। मैंने इस पूरी वीडियो में यही बताने की कोशिश की है, नियमित रूप से यही बताना चाहा है कि सिलेक्शन यदि लेना है तो आपको पॉजिटिव रहना होगा और दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, तब जाके एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। सबसे पहले रूटीन बनाइए, अपने अकॉर्डिंग रूटीन बनाइए, उस रूटीन में रनिंग को एक्सरसाइज को ऐड ऑन करिए। उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट लगाइए। यदि आप नहीं लगा रहे हैं कि मेरा 40% ही सिलेबस हुआ है, हम कैसे लगाएं, तो भी आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए, फुल मॉक टेस्ट, उसका डीप एनालिसिस करिए। जो टॉपिक नहीं हुआ है उसको कवर करने की कोशिश करिए, जो हो गया है उस पर और ज़्यादा काम करने की कोशिश करिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट मैंने बताया कि आप 20 या 25 क्वेश्चंस का सेपरेट सेट भी लगाइए, जिससे आपका अच्छे से और ज़्यादा तैयारी बढ़ सके और आपका मार्क्स जो भी नंबर आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप ला पाएँ। इसके साथ साथ एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके सिलेक्शन को दिलाने में। जीके जीएस कैसे पढ़ें, रीजनिंग कैसे पढ़ें, इन सब का वीडियोस पहले से मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मुझे अच्छा नहीं लगता एक ही बात बार बार बताने में, इसलिए मैं बार बार एक ही टॉपिक पर वीडियोस नहीं बनाता हूं। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल को जाके विज़िट ज़रूर करिए। आपको हर एक टॉपिक पर वीडियोस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जेन्युइनली जिस टॉपिक पर बात करनी चाहिए मैंने की है और मैंने दिल की बात बताई है भाई। जब बोलेंगे भाई दिल से बोलेंगे। आप मेरे भाई जैसे हो, मेरे फैमिली मेम्बर हो, तो आपको गलत बताकर मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। पिछली वीडियो में भाई ने कमेंट किया कि दिसंबर से पहले कैसे एग्ज़ाम हो सकता है ये बता दीजिए। देखिए हम उस वीडियो में भी कहते हैं कि कोई कंफर्म नहीं है कि दिसंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा। वो जब ऑफिशियली डेट आएगा तभी पता चलेगा कि कब होगा। तो एग्ज़ाम डेट का टेंशन मत लीजिए। दिसंबर में भी होगा तो आपके पास 3 महीना है, अक्टूबर में होगा तो 2 महीना है। जो भी समय है, ज़रूरी है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें और अपने जो प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लगाएं ताकि आप अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच सकें। दुनिया क्या बोलती है ये सोचते रहिएगा तो सोचते ही रह जाइएगा भाई। किस तरीके से आप उसमें सुधार कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ कोई भी कमेंट हो तो कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।